नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से डिप्लोमेसी कर रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, उनकी नज़रों में तो दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफ वो फ़ायदा कराते हैं और एक तरफ नुकसान कराते हैं। जहां पर वो सिर्फ कुछ दिन पहले ही रसिया में जाते हैं अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए, लेकिन ठीक उसी के कुछ दिन बाद वो यूक्रेन चले जाते हैं, रसिया के सबसे परम दुश्मन से भी मिलने चले जाते हैं। किस तारीख को जाते हैं दोस्तों? देखो, प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को में जाते हैं रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने 8 जुलाई और 9 जुलाई को। और 9 जुलाई को वो वहाँ का सबसे सर्वोच्च सम्मान, रसिया का सबसे सर्वोच्च सम्मान, द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टले, सबसे सर्वोच्च सम्मान वहाँ पे पाते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, किसी भी आम इंसान को ये सम्मान मिलता नहीं है जो प्रधानमंत्री को रसिया ने ये सम्मान दिया, वहाँ के सबसे ऊंचे दर्जे का। जैसे भारत में भारत रत्न होता है, वैसे ही वहाँ का वो सर्वोच्च सम्मान है। काफ़ी नाम थोड़ा बड़ा है बट है। फिर 8 और 9 जुलाई को वो रसिया में रहते हैं, पर उसके कुछ दिनों बाद, यानी सिर्फ एक दिन बाद, 9 और 10 तारीख को वो ऑस्ट्रिया जाते हैं। ऑस्ट्रिया आप जानते होंगे कि रसिया का ही एक बहुत परम मित्र कंट्री है, उसका पड़ोसी है। 8-9 जुलाई को। फिर उसके बाद से 10 दिन बाद 21 और 22 जुलाई को वो पोलैंड जाते हैं। पोलैंड आपको पता है कौन सा कंट्री है? यूक्रेन के बगल में है और रसिया के भी बगल में है। रसिया का पड़ोसी है और यूक्रेन का भी पड़ोसी है। जब रसिया यूक्रेन पे अटैक कर रहा था तो वहाँ के लोग अपनी जान बचाने के लिए सबसे पहले पोलैंड में ही जा रहे थे, क्योंकि पोलैंड ही उनको अपनी शरण दे रहा था अपने कंट्री में, ताकि वो वहाँ पर आए और वहाँ पर रह सकें या फिर वहाँ से कहीं और जा सकें। तो पोलैंड में प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं 21 और 22 अगस्त को पोलैंड के वार्साव में, वहाँ के प्रधानमंत्री से मिलते हैं, प्रेसिडेंट से मिलते हैं। फिर एक दिन बाद ही वो जाते हैं यूक्रेन क्यों व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए। आपको पता है कि ये वो एक कॉमेडियन थे पहले पास्ट में, बट धीरे धीरे ये कंडीशंस बन गई और फिर वो प्रेसिडेंट बन गए। और अभी देखो फाइट ही फाइट चल रही है रसिया और यूक्रेन की। तो 23 और 24 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन में रहे, उनसे बात किया कि कैसे इस वार को ख़त्म कर सकते हैं। इसीलिए तो 10 दिन पहले वो रसिया के राष्ट्रपति से मिले, पर वही 10 दिन बाद फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति से मिलने चले गए। वो चाहते तो हैं कि दोनों के बीच मध्यस्थता हो जाए, परंतु क्या लगता है दोस्तों कि ऐसा संभव हो पाएगा? नहीं, क्योंकि रसिया बिल्कुल नहीं चाहता है कि मध्यस्थता हो जाए। वो चाहता है कि अपनी ज़मीन वापस ले, कीव तक की ज़मीन वापस लेना चाहता है। मुझे तो लगता है कि पूरा यूक्रेन ही वो चाहता है कि वो दोबारा उसके हाथ में आ जाए। सन 1991 में जब यूक्रेन रसिया से अलग होकर एक नया देश बन गया था, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 24 साल पुरानी बात है। सॉरी, 24 साल नहीं, 24 10 34 33 साल पुरानी बात है, जब यूक्रेन रसिया से अलग होकर एक नया देश बन गया था। और इस वक्त रसिया यही चाहता है कि दोबारा जो देश हमसे अलग हुआ था वो दोबारा हमारे साथ आ जाए। जैसे भारत अगर चाह दे कि पाकिस्तान हमसे अलग हुआ है, पाकिस्तान भारत में शामिल होगा, भूटान भारत में शामिल होगा, बांग्लादेश भारत में शामिल होगा। हालांकि भारत भी चाहे तो कर सकता है, परंतु इससे कितना बड़ा आतंकवाद देश में फैलेगा ये आप नहीं सोच सकते हैं, ठीक है? इसलिए भारत ऐसा कभी करेगा नहीं। हालांकि वो पीओके को और कश्मीर को जरूर भारत में मिला लेगा, और अक्साई चीन को भी, क्योंकि वो तो चाइना ने भले ही कैप्चर कर रखा है परंतु है तो भारत का ही। तो इस मुद्दे पर जो है लड़ाई तो आगे चलती रहेगी। जहाँ तक भारत की बात है तो भारत का अरुणाचल प्रदेश जो कि ईस्ट में है, चाइना से सटा हुआ, चाइना की कल्चर भी एक बहुत बड़ा कल्चर है चाइना का, जो कि वाकई भारत से मेल खाता है। वहाँ का जो लोकल कल्चर है वो थोड़ा बहुत इंडियन असम लोग के जो लोग हैं, ईस्ट इंडिया के जो लोग हैं, उनसे थोड़ा मैच खाता है। बट जैसा कि चाइना कहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, पर वो किसका है पता है? भारत में है, भारत के गवर्नमेंट का है। अभी वहाँ पे सारी चीज़ें भारत की ही होती हैं। पर गूगल मैप्स, बिल्कुल गूगल मैप्स आप खोलते हो तो उसमें दिखाता है कि अरुणाचल प्रदेश भारत में तो दिखाता है, लेकिन अगर आप चाइना के अंदर आपका लोकेशन है, अगर आप चाइना में बैठे हो और सर्च करते हो गूगल मैप्स पे, तो आपको जो है अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं दिखता है, वो चाइना का हिस्सा दिखता है। उसमें ये दिखाता है कि अरुणाचल प्रदेश चाइना के मैप में है। तो ये कितना बड़ा झोल चल रहा है। और गूगल मैप्स भी इस झोल का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है। वो किसी को नाराज़ नहीं करना चाहता, ना वो भारत को नाराज़ करना चाहता है और ना ही चाइना को नाराज़ करना चाहता है। समझ गया ना? इसलिए भारत में दिखाता है कि अरुणाचल प्रदेश को अपने मैप में शामिल करता है और चाइना में अरुणाचल प्रदेश को चाइना के मैप में शामिल करता है। परंतु ज़मीनी लेवल पे यही है कि अरुणाचल प्रदेश भारत में है और वहाँ पे इंडियन आर्मी है, इंडियन पुलिस है, ठीक है? बाकी प्रधानमंत्री मोदी, क्या हम इसे दोगलापन कहेंगे? क्योंकि कह सकते हैं कि कुछ दिनों में वो अपने हिसाब से बेस्ट फ्रेंड से मिलते हैं, कुछ दिनों बाद अपने बेस्ट फ्रेंड के बेस्ट दुश्मन से भी मिलने चले जाते हैं। तो क्या हम इसे अच्छे डिप्लोमेसी कहेंगे या फिर इसे बेवकूफ़िया वाला हरकत कहेंगे? देखा जाए तो दोस्तों इसे बेवकूफ़ी वाला हरकत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करना।
यदि प्रधानमंत्री वहाँ पे गए हैं और इस वजह से हमारे रिश्तों में कुछ क्लोजनेस बढ़ती है, जैसा कि आपको पता है कि यूक्रेन में भारत के सबसे ज़्यादा, मतलब यूक्रेन में बहुत ज़्यादा बच्चे भारत से गए थे पढ़ने के लिए, मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए। तो मेडिकल की पढ़ाई वहाँ पे इतने बड़े लेवल पे होती है यूक्रेन में। जब वार छिड़ा था तो सबको भाग कर वापस आना पड़ा था, सबकी पढ़ाई छूटी थी। कितना नुकसान हुआ था बच्चों का, बहुत नुकसान हुआ था ना, उनकी सारी पढ़ाई छूट गई, कितना नुकसान हुआ। वो बात अलग है कि फिर गवर्नमेंट में इसकी भरपाई हुई कि उन्हें इंडिया के बाकी इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन उन्हें दिलवाया। फिर दोबारा जब शांत हुआ तो वहाँ पे वो बच्चे पढ़ने के चले गए। बट इससे नुकसान बहुत सारा हुआ है, और नुकसान नहीं हुआ है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। जहाँ तक भारत को एरोप्लेन भेजना पड़ गया यूक्रेन में बच्चों को वापस लाने के लिए, बताओ, जब वार छिड़ा था 2-2.5 साल पहले, और अभी भी चल रहा है। उधर तो चल ही रहा है, और इजराइल का उधर, फिलिस्तीन का वार उधर चल ही रहा है। उस बारे में मैं किसी अगली वीडियो में बात करूँगा। पर अभी बात हो रही है रसिया की, यूक्रेन की और पोलैंड की, बेलारूस की। बेलारूस, जब बेलारूस का नाम आ ही गया है मेरी जुबान पे तो मैं बता दूं कि रसिया का ही बेस्ट फ्रेंड है बेलारूस, जो कि पोलैंड से सटा हुआ है, उसका पड़ोसी है। रसिया और बेलारूस में कोई खास अंतर नहीं है, वो भी 1991 में ही अलग होकर इंडिपेंडेंट कंट्री बना था, पर फिर भी वो रसिया के फेवर में रहता है और रसिया का बेस्ट फ्रेंड है। हाँ दोस्तों, इंडिया के लोग देख रहे हो ना, वैसे ये बात तो सच है कि रसिया का तो मुझे पता है कि वहाँ की लड़कियाँ खूबसूरत होती हैं, पर ये बात बहुत गलत है कि भारत के लोग रसियन कह के चिढ़ाते हैं। हो सकता है कुछ होंगे जो 6,000 में मिलते होंगे, पर इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि सब गलत है। आप किसी एक कंट्री को बदनाम करने पे तुले हुए हो रसियन कह के, तो क्या ये सही है? क्या आपके माँ बहन को ऐसा कोई बोलेगा तो आपको अच्छा लगेगा? बताइए, क्या भारत में रंडिया नहीं है? भारत में भी तो है, जीबी रोड चली जाइए। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि कोई दूसरे देश का व्यक्ति पूरे भारत को ब्लेम करेगा इसके लिए, पूरे भारत को आरोप लगाएगा? नहीं ना। इसीलिए आप पूरे रसिया को भी ब्लेम मत करिएगा कभी भी। मैं वुमेन सेफ्टी को लेकर बात कर रहा हूँ ये, ठीक है? पर ये बात तो है, रसिया को तो मैं नहीं जानता, पर रसिया का पड़ोसी पोलैंड और यूक्रेन, क्या खूबसूरती है वहाँ पे। माफ़ करना पर मुझे ये बताना पड़ रहा है। वैसे दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी शानदार हो गई, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को तो मिला ही होगा। मैं आपको और क्या बता सकता हूँ? हाँ, ये ज़रूर बता सकता हूँ कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी अब आगे क्या करने वाले हैं, आगे वो 4-5 और देशों में जाने वाले हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 4 महीने में किसी ना किसी अलग देश में जाएंगे, और किस देश में जाकर क्या क्या करने वाले हैं, इस बात के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आप नहीं भी करेंगे तो मेरा नया चैनल है, मैं ज़रूर बनाऊंगा इस बाद में वीडियो कि प्रधानमंत्री मोदी अगले 4 महीनों में, यानी दिसंबर तक, इस साल के अंत तक क्या क्या करने वाले हैं, कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, इस बारे में मैं सब कुछ बताऊँगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप 15 से लेकर 25 साल के बीच में आपकी एज है तो फिर हम एक जैसे हैं दोस्त। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि आगे जो कंटेंट आएगा वो बहुत अच्छा होगा। और अभी आप फ्यूचर में देख रहे हो तो मेरे बाकी कंटेंट जो मेरी वीडियोज़ हैं उन्हें जाकर देखिए। मैं वादा करता हूँ कि आपका कोई ना कोई हेल्प ज़रूर होगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।